चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2 घंटे के नमाज ब्रेक पर जो रोक लगाई है, जो खत्म कर दिया गया इस ब्रेक को, इसे लेकर घमासान शुरू हो चुका है और लगातार मुस्लिम संगठनों की तरफ से आपत्ति जताई जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि AIMIM के जो नेता हैं पठान, उनकी तरफ से बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि जो ये फैसला लिया गया है ये एंटी मुस्लिम फैसला है। कि जो बीजेपी सरकार है और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है, ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है। ये एंटी मुस्लिम सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत। अरे अगर 2 घंटे में मुसलमान इंसान जाता है जुम्मा के दिन, एक दिन हफ्ते में, और नमाज अगर उसने अदा कर दी, नमाज अदा करके आ गया, तो कौन सा ऊंट पहाड़ गिर जाता है। ये साफ दिखाता है कि भाजपा सरकार डेवलपमेंट, विकास तमाम मुद्दों में फेल हो गई है। इसीलिए सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर आ गए कि किसी भी तरह मुसलमानों को गाली बको, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, पोलराइज करो सिचुएशन को और अपनी सियासत को चमकाते रहो। तो असम सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और बड़ा फैसला जिस पर अब सियासत लगातार तेज हो गई है। लेकिन आपको बता दें, हेमंता की तरफ से विधानसभा में 2 घंटे का जो जुमा ब्रेक था, अब उसको खत्म कर दिया गया है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अंग्रेजों की बनाई गई एक और प्रथा को हमने खत्म किया है। लेकिन अब इस पर सियासत कैसे तेज हो गई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। इसको इस्लामोफोबिया, मुसलमानोफोबिया हो गया है। जो भी हमने उचित समझा वो हम कर दिया है। अपनी सीधी बात, बेबाक अंदाज और कड़े फैसलों के लिए देश भर में चर्चा में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा आज फिर से चर्चा में हैं। असम विधानसभा ने दशकों से चले आ रहे नमाज ब्रेक को अब बंद कर दिया है। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर वो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। यानी असम विधानसभा में अब शुक्रवार के दिन नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक पर विराम लग गया है। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने 1937 में मुस्लिम लीग द्वारा बनाए गए नियम को खत्म कर दिया है। एक और सेकुलर संविधान की बात करते हैं तो वहीं सेकुलर विधान का विरोध करते हैं। जब संविधान सेकुलर है, न्याय व्यवस्था सेकुलर है और विधानसभा में आप सेकुलरिज्म का राग हराते हो, तो आखिरकार ये कम्युनल काम क्यों? साधुवाद विधानसभा को और मुख्यमंत्री जी को, उनके कैबिनेट को किस तरह का एक निर्णय लिया। असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिस्वा जी को मैं बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना करता हूं। जिस प्रकार से वहां विधानसभा में जो जुम्मा ब्रेक 2 घंटे का होता था वो ख़त्म हो गया, निश्चित रूप से पूरे असम की विधानसभा बधाई के पात्र है। नमाज ब्रेक खत्म करने के लिए हेमंता के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है, जिसे विपक्ष मुस्लिम विरोध के चश्मे से देख रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हेमंता सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। हेमंता सरकार के फैसले पर मौलाना साजिद रशीदी ने भी नाराजगी जाहिर की। जो हम लोगों के सरकार ने 65% जो आरक्षण बढ़ाया पिछड़ा दलित आदिवासियों का, उसको शेड्यूल लाइन में डालने, और हम आपको बता दें इधर भी सर कि मामला जो है कोर्ट में चला गया और हम लोग जानते थे कि भाजपा नहीं चाहती है और किसी भी कीमत पे शेड्यूल लाइन को जो है और आरक्षण को वो समाप्त करना चाहते हैं। आरक्षण उसने शेड्यूल लाइन में लोगों ने नहीं डाला। ये कितने निचले स्तर और घटिया राजनीति है कि इबादत, नमाज जैसी इबादत के लिए वक्त न दिया जाए। ये काम कोई अधर्मी कर सकता है या वो कर सकता है जिसको इस्लामोफोबिया, मुसलमानोफोबिया हो गया हो। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म करने का हेमंता का फैसला उस
विजन के साथ भी देखा जा रहा है, जिसे पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि अब वक्त आ गया है जब देश को सेकुलर सिविल कोड की ओर बढ़ना चाहिए। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो। असल में नमाज ब्रेक के फैसले पर सियासत जारी है। ऐसे में सवाल है कि सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की खातिर सेकुलर विधान का विरोध क्यों? तो सबसे बड़ा सवाल यह भी कि समाज के हित में फैसलों पर एक ही वर्ग आखिर क्यों विरोध करता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करते हैं भीलवाड़ा के एक मंदिर में पूछ मिलने के बाद से अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से हिंदू संगठनों में नाराजगी है। उन्होंने असंतोष जताते हुए कहा है कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें सजा दी जाए, ये मांग की है हिंदू संगठनों में, क्योंकि भीलवाड़ा में उसके बाद से लगातार प्रदर्शन का दौर भी जारी है। जो अत्याचार, जो पूछ काटने का कार्य विधर्मियों द्वारा 25 तारीख को किया गया, उसके विरोध में संत समाज तथा हिंदू जनमानस सड़कों पर विरोध करने के लिए, शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के लिए उपस्थित हुआ। मामले को समाप्त कर देना, नाबालिग को फंसा देना, मंदबुद्धि को फंसा देना, पुलिस प्रशासन का ये रवैया रहा है, जिसका विरोध में और गौमाता को न्याय दिलाने के लिए आज सकल हिंदू समाज द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया है। तो एक बार फिर से तस्वीरें जरा देखिए, किस तरीके से सड़क पर जनता उतर आई है, इंसाफ की मांग उठा रही है। लेकिन सवाल ये कि किसने काटी थी गाय की पूंछ? तस्वीरें देखिए। कुछ इस तरह से जनता का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला भीलवाड़ा में, जब एक मंदिर में गाय की पूंछ काटकर फेंकने का मामला सामने आया। और चलिए फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बुलेट 100 में। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।